बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रो राटा ऑफ शेयर्स, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है इस टॉपिक में। मेरी कोशिश यही रहेगी मैं इसको बहुत इजी बनाऊं। बता देना वीडियो के एंड में कि अच्छा लगा नहीं लगा, वीडियो को लाइक करके, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज प्रो राटा ऑफ शेयर्स, क्या होता है। इसका एक सेपरेट क्वेश्चन भी करवाने वाली हूँ, इसी वीडियो में इंक्लूडेड रहेगा। दिस इज, जिसको देखना हो देख सकता है, जिसको नहीं देखना इट्स योर कॉल। बट मैं पहले प्रो राटा एक्सप्लेन करूंगी, देन क्वेश्चन करवाऊंगी। ओके, अब ध्यान से सुनिए, प्रो राटा होता क्या है। उसके पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। देखिए, नॉर्मली जब कंपनी शेयर इशू करती है, एक डिस्क्लेमर, मैंने इसकी 4 फीचर की और री इशू की एक वीडियो बनाई है, 2 वीडियो बेसिकली, बहुत छोटी छोटी हैं, एक 30 मिनट्स की, 10 मिनट्स की। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, अगर किसी को स्पेसिफिक वो टॉपिक समझना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर एक कंपनी शेयर इशू करती है तो देयर आर 3 केसेस। क्या? सोचिए कि एप्लीकेशन मंगवाई उसने, या तो पैसे पूरे के पूरे आएंगे, यानी जितने शेयर की एप्लीकेशन मंगवाई उतने ही आए, विच इज कॉल्ड फुल्ली सब्सक्राइब। नहीं तो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, नहीं तो अंडर सब्सक्रिप्शन होगा। देखिए, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, टेंशन नहीं लेने का, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आने ही नहीं वाला। क्यों नहीं आने वाला? बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नहीं आने वाला, बट फिर भी हम समझाएंगे ना, छोटा सा है, कुछ नहीं। देखो, फुल्ली सब्सक्राइब तो पूरा क्वेश्चन, इशूड शेयर्स और एप्लीकेशन वाले शेयर सेम होंगे तो पूरा क्वेश्चन पूरा उससे करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना फालतू का। अब जो अंडर सब्सक्रिप्शन है वो उससे भी आसान। इशूड शेयर्स मान लो 1 लाख हैं, एप्लीकेशन आई 80,000 की, यानी हमने मंगवाए थे भाई साहब 1 लाख की एप्लीकेशन दे दो, उन्होंने दी 80,000 की, तो क्या करें? 20,000 की जबरदस्ती लेके आएंगे? ना बाबा ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा? पूरा का पूरा क्वेश्चन 80,000 से सॉल्व करना पड़ेगा। रीजन भी कि हमारे पास पैसे भी तो कम आए ना, हमारे पास पैसे कोई 1 लाख के हिसाब से थोड़ी आए, हमारे पास पैसे 80,000 के हिसाब से आए। तो उसी हिसाब से एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और काम खत्म, सिंपल। तो ये हो गया फुल्ली सब्सक्रिप्शन का केस और अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अब आ जाते हैं मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड, विच इज ओवर सब्सक्रिप्शन। तो भाई साहब, ये ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है? देखो, मान लीजिए मैंने एप्लीकेशन मंगवाई 1 लाख की, जिसको दूसरी भाषा में बोलते हैं इशूड शेयर्स, यही बोलते हैं। एप्लीकेशन आ गई 1.5 लाख की, 1.20 की, 2 लाख की, कुछ भी आ सकती है। मतलब जितने मंगवाए उससे ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। गुड। अब मेरे मन में 3 चीजें करने का ऑप्शन हो सकता है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मैं हूँ कंपनी और वो कंपनी सारे काम कर रही है, तो मेरे को कंपनी समझो इस वक्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला केस में क्या कर सकती हूँ? चलो मान क्या लेते हैं, एग्जांपल लिख के लेते हैं ना, 1.5 लाख की एप्लीकेशन रिसीव्ड और 1 लाख इशूड थे, है ना। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या एप्लीकेशन ज्यादा आने पे मैं ज्यादा लोगों को मालिक बना सकती हूँ अपनी कंपनी का? इशूड से ज्यादा नहीं बढ़ने का, ठीक है। अब देखो, 1.5 लाख की एप्लीकेशन आई, मतलब 1.5 लाख के साथ पैसा भी आया होगा। एप्लीकेशन बिना पैसे के तो आती नहीं, तो आगे बढ़ो। तो फर्स्ट केस, जितने भी शेयर्स की एप्लीकेशन आई बट ऑब्वियस एक्सेस आई है, मैं ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एक्सेस एप्लीकेशन आई तो उसका करे क्या? भाई मेरे को नहीं देने किसी को शेयर्स, मेरे को माथा बच्ची नहीं चाहिए, तो मैं कंप्लीट रिजेक्ट मार दूंगी, दिल तोड़ दूंगी सबका कि भाई नहीं चाहिए, हमको नहीं देने तुमको शेयर्स, दफा हो जाओ हमारे यहाँ से। तो 50,000 शेयर होल्डर्स को हम कंप्लीटली रिजेक्ट कर देंगे। देखिए, फर्स्ट केस 50,000 शेयर होल्डर्स को कंप्लीटली रिजेक्शन मिलेगा, उनका दिल दुख जाएगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड केस हम करेंगे प्रो राटा। अब ये क्या होता है? प्रो राटा होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। सिंपल भाषा में, आई डेंट से इक्वली अलॉट, ध्यान से समझिए। बच्चों को लगता है कि इसका मतलब है इक्वल अलॉटमेंट, ना बाबा ना। इसका मतलब होता है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। मतलब सिंपल भाषा में, भाई साहब जिसने ज्यादा पैसे दिए, ज्यादा शेयर की एप्लीकेशन डाली होगी उसको ज्यादा शेयर दे देंगे, जिसने कम शेयर की एप्लीकेशन डाली होगी उसे कम शेयर दे देंगे, सिंपल। अब इसमें होता क्या, देखो, ये 1.5 लाख, ये 1 लाख, 1.5 लाख शेयर होल्डर्स शेयर की एप्लीकेशन आई थी,
उनको हमने 1 लाख अलॉट करे। अब 50,000 का क्या, देखो उन लोगों ने 50,000 के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे, ठीक है, उसको क्या करें, वापस कर दें ना, वापस तब करते हैं जब हम रिजेक्शन करते हैं। मैं बताना भूल गई, वेन एवर वी रिजेक्ट तो अपने को पैसा देना पड़ेगा वापिस, ठीक है। और जब प्रो राटा का केस है तो हमने उनको कहा बेटा हम तुमको शेयर होल्डर बनाएंगे बट कम शेयर से बनाएंगे, तो कहते ठीक है बाबा बना दो। तो एक्स्ट्रा पैसे का क्या करें, क्योंकि देखो उन्होंने पैसे तो 1.5 लाख के हिसाब से दिए, मालिक हम उनको 1 लाख के हिसाब से बना रहे हैं, करेक्ट। तो एक्स्ट्रा पैसे का क्या करें, तो हमने बोला थांबा हम तुम्हारा अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो फाइनल कॉल पे, जैसे भी केस होगा इन द क्वेश्चन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तीसरा केस, मेरे दिल में आई दया, नहीं सॉरी दया तो यहाँ पर आई थी, दया क्या आई थी, मैंने कहा ना बेटा ना किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे, सबको थोड़े थोड़े शेयर्स अलॉट करेंगे, बस। यहाँ पर मैंने सबका दिल तोड़ा, यहाँ पर मैंने कहा किसी का दिल नहीं तोड़ना, सबको शेयर्स अलॉट होंगे। तीसरा केस कि मिक्स ऑफ बोथ, यानी कि मैं कुछ शेयर होल्डर्स को बोलूंगी बेटा गेट आउट, हम नहीं दे रहे तुमको शेयर्स। दूसरा केस, हम कुछ शेयर होल्डर्स को बोलेंगे बेटा तुम्हारा दिल नहीं दुखाएंगे, हम तुमको कुछ शेयर्स दे देंगे। जैसे देखिए इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, तो 20,000 शेयर होल्डर्स को हम बोल देते हैं ना बाबा ना, तुमको नहीं मिलेंगे शेयर्स। और 1,30,000 वालों को क्या बोलते हैं कि जाओ जी दे अपनी जिंदगी, तेरे को मिल जाएंगे 1 लाख शेयर्स। समझे क्या बोला मैंने, इज दैट क्लियर, कि भाई कुछ का तो दिल तोड़ दो कि नहीं, अब जिसका दिल तोड़ा तो उसको वापस तो करना पड़ेगा ना सामान। इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था, सपोज इफ समवन हैज प्रपोज्ड यू, क्लास में लिया था मैंने, कि अगर किसी ने आपको प्रपोज करा है और वो आपके लिए गिफ्ट्स लेके आया, तो भाई अगर तुम उसको ना कर रहे हो, रिजेक्शन दे रहे हो, गिफ्ट लौटाने पड़ेंगे कि नहीं, या ऐसे गिफ्ट रख लोगे और नहीं आई डोंट लाइक यू एंड ऑल, ऐसे नहीं कर सकते ना। तो रिजेक्शन पे कभी भी प्रपोजल आएगा, रिजेक्शन पे सामान लौटाना पड़ता है। तो इट वाज लाइक अ प्रपोजल ना, शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन डाली थी तो प्रपोजल दिया था, हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करी, हम लोगों ने रिजेक्शन दिया, तो दे दो पैसे वापस, किस बात के रखे हैं। बट यहाँ पे हमने दिल नहीं दुखाया, उनका रिजेक्शन नहीं करा, तो इसलिए उनके पैसे हमने होल्ड करे और उसको एडजस्ट करेंगे ऑन दी अलॉटमेंट। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों का मिक्स करा, हमने कहा बेटा दुखी नहीं होने का, कुछ शेयर होल्डर को बोला फारिग हो लो, और कुछ को क्या बोला कि हम तुमको शेयर होल्डर बना देंगे बट थोड़े कम शेयर दे देंगे, वो भी खुश हम भी खुश, कहानी खत्म। तो दिस वाज होल प्रो राटा। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने 8 एंट्री पढ़ी थी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, फाइनल कॉल ड्यू और फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब आप कहोगे कब पढ़ाई मैडम, हम तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, हमने तो पढ़ी नहीं। पढ़ी है भाई, पढ़ी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना, वो वीडियो में मैंने बताया, थोड़ा अच्छे से डिटेल में बताया था। तो वहां पर जो सेकेंड एंट्री होती थी ना, व्हाट वाज दैट, एप्लीकेशन का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री है ना, उसमें हम क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, करेक्ट। अगर कंप्लीट रिजेक्शन हुआ है तो पैसे लौटाने पड़ेंगे, तो एक एक्स्ट्रा एंट्री घुसा दो उसमें, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। आई होप इट इज क्लियर, याद आ रहा है कुछ, ठीक है। सपोज इफ इट इज द केस ऑफ प्रो राटा, तो एंट्री क्या करेंगे, देखो मैं करवा देती हूँ, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये क्या बताता है कि हमने ये पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया, और यही सेम एंट्री यहाँ होगी, बस शेयर अलॉटमेंट की जगह टू बैंक आएगा। और मिक्स ऑफ बोथ में क्या होगा, बट ऑफ दोनों ही होंगी। क्या होगा देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पर एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, परफेक्ट। अब मैं आपको इस पे एक बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन करवाने वाले हूँ। आप कहोगे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों करवा रहे हो बाबा, इसलिए कि तुम इस इजी तो खुद ही कर लोगे ना,
डिफ़िकल्ट में मेरी ज़रूरत है, तो इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक, सर की बुक से करवा रही हूँ। आपको इलस्ट्रेशन बता देती हूँ और मैं बोर्ड पे भी उसका बेसिक डेटा लिख दूँगी। तो हाँ जी, देखिए ये है इलस्ट्रेशन 43, टी.एस. ग्रेवाल सर की बुक है, वहाँ से आप देखना। अगर नहीं है तो ये सफिशिएंट डेटा है जो मैंने लिख दिया, जो रिक्वायर्ड था हमको। ये चीज़ अगर आपने अपने पेपर में लिख ली, मतलब आंसर शीट में, या जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपने ऐसे डेटा बना लिया, आई स्वेयर, और आपने मेरी कुछ क्लासेस देख ली, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। दिस इज माई प्रॉमिस, हो जाएंगे ठीक। तो देखिए अब हम करने के वाले क्वेश्चन को फटाफट से डिस्कस करने वाले हैं। देखो शेयर्स कितने इशू करे थे? 1 लाख। मतलब हमने एप्लीकेशन कितने की मंगवाई? 1 लाख। एप्लीकेशन पे 3 मंगवाए, 3 रुपये। अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपये। तो टोटल कितने मंगवाए? 10। ये प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं है तो ध्यान रखना। फेस वैल्यू थी 10, एप्लीकेशन भाई साहब आ गई 3 लाख। बहुत ही गजब हो गया यार, 3 गुना एप्लीकेशन आ गई। इशू कितने करें? 1 लाख। अब इसमें 3 लाख की एप्लीकेशन आई तो क्या 3 लाख के 3 लाख को अलॉट कर दें, मालिक बना दे 3 लाख से? ना बाबा ना, अपने को बनाना है 1 लाख से मालिक। ध्यान रखना, अंडर सब्सक्रिप्शन इज जस्ट एन एक्सेप्शन, जहां पे मालिक कम से बनाएंगे। अदरवाइज ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो ऑलवेज इशूड शेयर से ही मालिक बनते हैं। आई होप इट इज क्लियर। पर आपको कि क्या मालिक लगा रखा है, ये इसलिए है, ये समझाने के लिए कि इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर से क्रेडिट होगी, समझे? तो हमेशा 1 लाख से होगी ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। अब ध्यान रखिए 3 लाख की एप्लीकेशन आई तो क्या करा हमने? क्या हमने कंप्लीट रिजेक्शन करा, प्रो डाटा करा, या दोनों का मिक्स करा? तो आंसर है हमने दोनों का मिक्स करा। 20% लोगों को अपन ने कहा दफा हो जाइए। कैसे? 3 लाख का 20% यानी कि 60,000। शेयर होल्डर्स को बोला गेट आउट। दूसरा, अब बचे कुछ शेयर होल्डर्स और 1,60,000 और 80,000। उनको बोला बेटा थम जाओ, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे, हम तुमको थोड़े थोड़े शेयर्स दे देंगे। 1,60,000 शेयर्स को हमने बोला 80,000 शेयर्स ले लो। मतलब जिन्होंने 1,60 की एप्लीकेशन डाली थी उनको बोला 80,000 शेयर ले लो, खुश हो जाओ। इतने में हमने ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिजेक्ट करा, थोड़े तो दे दिए, उतने में सेटिस्फाइड हो जाओ। अब 80,000 वालों को क्या बोला? मान लो ये जैसे ये कौन है? अभिनव। एग्जाम्पल लेते हैं कि अभिनव ने एप्लीकेशन डाली थी, ठीक है, और ये कौन है? अमृता। तो हमने अभिनव को बोला था तूने 1,60 की एप्लीकेशन डाली, मान लेते हैं, ऐसा मैंने माना है, क्वेश्चन में नहीं लिखा, कि भाई अभिनव तूने एप्लीकेशन डाली थी तो तेरे को हमने 80,000 अलॉट करे, विच इज ओके। तूने 80,000 की एप्लीकेशन डाली थी, तेरे को 20,000 अलॉट करे। वो कहेंगे ठीक है भाई तूने अलॉट करे, अब बता, ये बता कि तुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल गए तेरे को, यानी वो शेयर होल्डर मेरे से पूछ रहे कंपनी से, उसका क्या करेगी? तो मैं बोलती हूँ देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज रिटन कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होएगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट होगा। इसमें ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा कि कहाँ तक एडजस्ट करना है तो हम मैक्सिमम अलॉटमेंट तक करते हैं और फिर बचा खुचा पैसा दे ही देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो वहां तक एडजस्ट करेंगे। सपोज करो उसके बाद भी बहुत पैसा बच गया तो हम फिर एनी हाउ रिटर्न ही करेंगे। अब वो कहोगे क्या बातें करे जो रहेगा, क्वेश्चन करेंगे ना समझ आएगा, थोड़ा सब्र आएगा, समझ आएगा। अब उसके बाद इसने फॉर फीचर की कहानी बोली कि 320 शेयर्स वाला एक बंदा था, उसने, वो बंदा इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है विच इज दिस कैटेगरी। उस कैटेगरी के बंदे ने हमको क्या करा? धोखा दिया, शेयर्स के पैसे नहीं दिए, फाइनल कॉल के नहीं दिए, फर्स्ट कॉल एप्लीकेशन आ गई, अलॉटमेंट आ गई और फाइनल कॉल नहीं आई। ओके, फिर हमने कर लिया उसके शेयर फॉरफिट और फिर कर दिया रीइशू। सिंपल क्वेश्चन इज दिस। तो चलिए शुरू करें। देखो एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, मेरे साथ साथ करते जाओ तो समझ आ जाएगा आपको। एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए और करना शुरू करिए। तो देखिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन आई, सोचो 3 लाख की आई थी, तो 3 लाख इंटू में हाउ मच? 3 रुपये, तो 9 लाख रुपए हमारे पास आ गए। समझ आया? अब क्या 9 लाख अपने पास रख के बैठ जाए? नहीं बेटा नहीं,
जिनको रिजेक्ट करा, अभी बोला ना प्रपोजल वाला एग्जाम्पल, उनको पैसे वापस करने हैं, और जिनको रिजेक्ट नहीं करा यानी कि हमने लॉलीपॉप दिया, पागल बनाया, जिनका प्रो राटा करा, उनके पैसे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने हैं। अब तुम कहोगे यार मैम हमें कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन में अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, या अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल पे? देखो इट्स अ वेरी क्लियर साइन, अगर अप्लाइड और अलॉटेड में अच्छा खासा गैप हो, यानी डबल या 1.5 के आसपास का गैप हो, देखो ना एक 60 अप्लाई करे थे और 80 अलॉट करे, यानी बिल्कुल आधे शेयर्स, या यूं बोलो 80 अलॉट हुए और उसके डबल उसने अप्लाई करे थे, तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन भाई बहुत सारा पैसा आया होगा और वो एडजस्ट नहीं हो सकता अलॉटमेंट में, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडजस्ट हो ही रहा होगा। तो अब देखो ध्यान से, ये करा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। देखो ये तो पहले ही कर दो, ये तो बहुत ही सरल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं। 9 लाख डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट। और हाँ एक चीज़ का डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए मैं ऐसे न्यूमेरिक फिगर्स लिखती हूँ और आपको पढ़ने में भी गड़बड़ ना हो, आप 90,000 ना पढ़ो, इसके लिए मैं ऐसे लिखती हूँ, बट आपको पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, आपको 9 5 टाइम्स 0 ऐसे लिख के आना है, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये क्या दिखाता है कि मालिक कितने से बनाएंगे। मैंने क्या बोला, ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ऑलवेज इशूड शेयर से बनते हैं, क्यों? अब भाई एप्लीकेशन कितनी भी आ जाएगी तो मालिक एक्स्ट्रा से थोड़ी बनाने लग जाएंगे, समझे कि नहीं समझे? तो देखो मालिक हम कितने से बनाएंगे, 1 लाख इशूड है तो 1 लाख इंटू में कितने रुपए, 3 रुपए, तो 3 लाख से मालिक। मेरे को ये बताओ वापस कितने देने हैं इनके पैसे? भाई जिनको रिजेक्ट मारा था, कौन? 60,000 शेयर होल्डर्स, या यूँ कहो 60,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट करे थे, तो उन पे 3 रुपए लौटा दो ना, क्यों दबा के बैठे हो? क्लियर? अब 2 चीजें लिखनी पड़ेंगी, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब तुम कहोगे मैम बुक में तो कुछ और लिखा है, बुक में तो कॉल्स इन एरर लिखा है, बट हम ऐसे करेंगे, दिस इज द राइट अप्रोच। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये क्या बताता है कि पैसा यहाँ पे एडजस्ट होगा। अब इस कैलकुलेशन के लिए ना बुक में बना रखे बहुत कॉम्प्लिकेटेड से टेबल, हम उसको फॉलो नहीं करने वाले, हम अपना दिमाग लगाएंगे, ओके। ड्यू टू स्पेस का इशू आई नीड टू डू ऑल दिस। चलो फोकस। तो देखो सबसे पहले देखो इनके तो रिजेक्ट कर दिए तो बात ही खत्म ना, पैसे वापस कर दिए ना, क्यों दिमाग खपाना है इनमें। अब आते हैं कैटेगरी 1 विच इज 1,60,000 और इनको हमने अलॉट करें 80,000, ओके। एक सिंपल सा मेरी वर्किंग होती है, मैं तो ऐसे समझाती हूँ, आपको भी अच्छी लगेगी, ध्यान से सुनिए। इन लोगों ने कितने पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन पे, सोचो। एप्लीकेशन डाली 160 शेयर्स की तो बट ऑफिस उसके हिसाब से दिए होंगे ना, तो 1,60,000 इंटू में 3 रुपया है ना, एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे तो 4.8 लाख, 4,80,000 रुपये दिए होंगे। अब इनको लॉजिकली भाई साहब कितने देने चाहिए थे, क्योंकि इनको शेयर्स तो अलॉट 80,000 हुए ना, तो अगर ये जेन्युइनली उतने ही देते तो कितने देने चाहिए थे, 80,000 इंटू में 3 विच इज 2.4 लाख। मतलब क्या, इनके 480 आए और 240 आने चाहिए थे लॉजिकली, है ना, तो 240 का क्या करें, वापस कर दें ना, क्योंकि उनको प्रो राटा हुआ तो उनका एक्स्ट्रा पैसा अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करेंगे। तो मेरे को ये बताओ इनका एक्स्ट्रा पैसा कितना है, 2.4 लाख। इतनी बात क्लियर हुई। इन लोगों से अलॉटमेंट पर कितना मंगवाना चाहिए, मतलब अलॉटमेंट पर जब हम थर्ड एंट्री करते हैं कितना ड्यू करेंगे, स्पेसिफिक इस कैटेगरी की बात कर रही हूँ। तो देखो इनको शेयर्स अलॉट कितने हुए, 80, तो 80,000 के हिसाब से 3 रुपए विच इज 2.4 लाख, सॉरी 80,000 के हिसाब से 4 रुपए, अलॉटमेंट के 4 है ना, 3.2 लाख, मतलब कि 3,20,000 अपने को इनसे अलॉटमेंट पर मंगाने हैं, पर इनके एक्स्ट्रा पैसे कितने हैं पहले, 2,40,000, यानी कि इनसे 80,000 रुपये और मंगाने पड़ेंगे। यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक तो बात जाएगी नहीं ना बाबा,
इनके तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर ही काम खत्म हो गया, टेंशन ही नहीं। यानी कि एक और बात बोलूँ मैं सिंपल भाषा में, इन लोगों के अलॉटमेंट पर कितने पैसे एडजस्ट होंगे। देखो टोटल 480 आए थे पैसे, जिसमें से इतने तो एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए, इतने एक्स्ट्रा आए ये अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए। तो देखो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पर देखो यहाँ पर इन लोगों के एडजस्ट होंगे 2,40,000। अब कहोगे ये जगह क्यों छोड़ी, ये जगह छोड़ी इस कैटेगरी वाले लोगों के लिए। अब हम इनकी वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गई बात खत्म, 240 की एडजस्टमेंट, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। आगे देखो 80,000 की एप्लीकेशन और 20,000 अलॉट हुए। ध्यान से सुनिए, 80 के एप्लीकेशन और 20,000 अलॉट हुए। तो भाई साहब इन लोगों ने पैसा कितना दिया होगा, 80,000 इंटू 3, 2.4 लाख, करेक्ट। और इनको अलॉट कितने हुए, 20,000। तो लॉजिकली हाउ मच अमाउंट दे वर लायबल टू पे, 20,000 इंटू में 3 रुपया विच इज 60,000। तो एक्स्ट्रा कितना आया, 1,80,000, 1,80 और 60, परफेक्ट, 1,80,000 एक्स्ट्रा है। मेरे को ये बताओ अलॉटमेंट पर कितना ड्यू हम करेंगे इन लोगों से। मैंने ये नहीं कहा हम एग्जैक्टली कितना मंगवाएंगे, क्योंकि इनके पैसे पहले आ गए। मैंने कहा ड्यू। देखो जो थर्ड वाली एंट्री होती है ना, उसमें ये ध्यान रखना, चाहे पहले पैसा आ गया हो चाहे ना आया हो, बुकिंग ऑलवेज फुल अमाउंट से होती है। फुल मतलब इशूड शेयर्स इनटू में फुल जितना भी 3 रुपया 4 रुपये मंगवाना है, जो भी है वट एवर द केस। तो देखो इन लोगों से अलॉटमेंट पर कितना मंगवाएंगे, मंगवाना चाहिए हम, मतलब ड्यू कितना करेंगे, सॉरी, इट इज 20,000 इंटू में हाउ मच, 4 रुपये, 80,000, करेक्ट। यानी कि इन लोगों का एक्स्ट्रा पैसा तो 180 आया, टोटल 240 आया, ठीक है। 240 में से 60,000 एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे, वेरी गुड। फिर 180 बच गए, उसमें से 80,000 एडजस्ट हो गए अलॉटमेंट पे। तो बचे हुए 1 लाख कहाँ एडजस्ट होंगे, फाइनल कॉल पे। पर मेरा एक सवाल है कि फाइनल कॉल पे कितने होंगे। एक चीज का ध्यान रखो, 1 मिनट, एक करेक्शन करनी है। देखिए स्पेस का चक्कर बाबा, स्पेस का चक्कर। तो 80,000 इंटू 3, 2.4 लाख आए, ओके। इनके एप्लीकेशन पर कितने आने चाहिए थे, 20,000 इंटू में 3, 60 के, ओके। अलॉटमेंट पर कितने आने चाहिए, देखो यहाँ पे कितना ह्यूज गैप है भाई साहब, 4 गुना गैप है। मतलब 20,000 की अलॉटमेंट हो रही है और 80,000 की एप्लीकेशन थी, तो सोचो पैसे कितने गड़बड़ हो गई होगी। तो इसके लिए पैसा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्ट हो रहा है, और फाइनल कॉल पे, मतलब फर्स्ट कॉल के बाद हमें इवन रिटर्न भी करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति है। क्योंकि देखो तुम किसी का कितना एडजस्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पे कर लोगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक्स्ट्रा पैसा क्या अपने पास रख के बैठोगे ना बाबा, ना, रिटर्न करना पड़ता है। चलो अब ध्यान से देखो, अलॉटमेंट पर कितना मंगवाना है, 20,000 इंटू में हाउ मच, 4 रुपया, तो 80,000। अभी भी पूरे पैसे एडजस्ट नहीं हुए, क्योंकि देखो 240 और ये बन गया 140। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे अपने को कितने चाहिए इन लोगों से, 20,000 इंटू में 3 रुपया, 60,000। यानी भाई साहब अगर इनके सारे भी एडजस्ट कर लो ना तो भी पैसे बच रहे हैं। तो सारे कितने एडजस्ट करेंगे, देखो 60 और 80, 140 और 60, 2 लाख है ना। यानी कि इन लोगों को टोटल तो भाई 2 लाख देने थे और दे के 240 बैठे हैं। तो 40,000 का क्या करेंगे, अपने पास दबा लें, नो, विल हैव टू रिटर्न, वापस देने पड़ेंगे ना। तो 40,000 पे बैंक में जाएंगे, मतलब बैंक से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 बैंक में कितना आएगा, 180 प्लस 40 विच इज 2.2 लाख। अब समझे, आपको लगा होगा मैं गलत कर रही हूँ, नहीं मैं गलत नहीं कर रही थी, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रही थी। अब देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने पैसे एडजस्ट हुए, देखो जो ये कैटेगरी थी इनके तो एडजस्ट हुए ही नहीं थे, अभी हमने पीछे करा है। इस कैटेगरी वाले के कितने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुए। एक चीज ध्यान से सुनो, मैंने यहाँ पर अलॉटमेंट की फिगर नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी थी, ये कह के कि यहाँ पर अभी दूसरी कैटेगरी का पता लगाना है। तो देखो इनके अलॉटमेंट पे 80,000 एडजस्ट हुए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इन लोगों कितने एडजस्ट हुए, 60,000। तो ये लिखा हमने
3.2 लाख, 240 और 80, और यहाँ लिखेंगे 60,000। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, टोटल मैच हो गया 3 लाख, 2,20,000 और 3.2 लाख और 60,000। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब ध्यान से सुनो, अब हम करने वाले हैं अगली एंट्री, कौन सी, अलॉटमेंट ड्यू करने वाली। तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम तो है नहीं, तो कितने शेयर से क्या करें, वर्बली बता रही हूँ, भी लिखवा भी देती हूँ, नहीं भी लिखवाऊंगी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बेसिक सिंपल सी एंट्री है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, कितने शेयर्स थे, 1 लाख। 1 लाख इंटू में कितना मंगवाएंगे, 4। देखो मैंने अभी बोला जो थर्ड वाली एंट्री होती है ना, उस पर पूरा ड्यू करते हैं, हमको नहीं मतलब पहले आया नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं है, हमको पूरा बुक करना है। तो 1 लाख इंटू में 4 लाख रुपए हमको बुक करने पड़ेंगे। अब आप कहोगे ऐसा क्यों करते हैं यार, देखो हम बुक करके ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल कितना आना चाहिए था, इसके लिए टोटल से बुक करते हैं। फिर बाद में जो फोर्थ एंट्री होती है वहां पे नेट हम दिखाते हैं। देखो मैं एंट्री कर रही हूँ ध्यान से। सो एंट्री नंबर 3, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच, 1 लाख शेयर इंटू में अलॉटमेंट पर 4 आने चाहिए, 4 लाख, 4 लाख। ठीक है, चौथी नंबर एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो मेरे को ये बताओ, क्या पूरे 4 लाख चढ़ा दूं यहाँ पर, गलती हो जाएगी बेटा। पूछो क्यों, देखो ये हमने बुकिंग पूरे से करी, ये दिखाने के लिए हमको टोटल कितना आना चाहिए, पर जब हम बैंक में एंट्री करते हैं तो वहां तो हम एक्चुअल करेंगे ना, कि हमको एक्चुअल कितना पैसा रिसीव हुआ। देखो कोई तुम्हें पेमेंट करने वाला हो और तुम्हें पेमेंट एक बार, मतलब मेरा एग्जांपल ले लो, सपोज मेरा एक स्टूडेंट है, उसने मेरे को पेमेंट करनी है और एक पेमेंट एडवांस में कर दी, तो क्या दोबारा से वो उस मंथ की पेमेंट करेगा, नहीं करेगा ना। तो सेम केस, इन लोगों ने पैसे पहले ही दे दिए तो दोबारा थोड़ी देंगे। तो देखो कितने पहले पैसे आ गए। यहाँ पर इस एंट्री को गौर फरमाइएगा, टू शेयर अलॉटमेंट कितना लिखा, 320, यानी कि अलॉटमेंट का 3,20,000 रुपये आ चुका है। आ चुका है तो नहीं आएगा ना, तो यानी कि अब कितना आएगा, 80,000। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, सपोज अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो रहा होता तो वो भी लेस करते, बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट फाइनल कॉल का हुआ है। ठीक है, तो 3 लाख कितने, 4 लाख आने थे, 4 लाख में से 320 तो आ गए, दिख रहा है आपको लोगों को, मैं साइड होती हूँ, देखो 320 आ गए, ये रहा। तो 3.2 लाख माइनस, तो 80,000 आ गया। समझ आया, तो मेरी हैंड राइटिंग, चलो उसके बाद 5वीं नंबर एंट्री, सिंपल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख लो यार, फिर तुम कहोगे मैम ने गलत करा दिया। और मैंने साफ सुथरे तरीके से एंट्री लिख दिया, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच हाउ मच हाउ मच, हमको कितने शेयर्स अलॉट करे हैं, नहीं सॉरी इशूड कितने हैं, 1 लाख। 1 लाख पे अपने को कितना चाहिए, इंटू में 3 रुपया, विच इज 3 लाख, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना आना चाहिए था, 3 लाख रुपए। ओके, तो क्या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे इतना आया है, नहीं आया है, पूछो क्यों, देखो अभी बताने वाली हूँ। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अपने पास कितने आने चाहिए थे, 3 लाख। 1 लाख इंटू 3 लाख, 3 लाख में से पहले कितने आ चुके हैं मेरे को ये बता दो। देखो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000 आ चुके हैं, तो 60,000 हमने कर दिया लेस। क्या कोई डिफॉल्ट हुआ है, हाँ जी हुआ है। 320 शेयर उसके अप्लाइड थे, है ना, 320 शेयर अप्लाइड थे, तो उसने डिफॉल्ट करा है। तो मेरे को ये बताओ, जब भी, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी प्रो राटा हो और बंदे ने डिफॉल्ट कराओ, क्या कराओ, डिफॉल्ट कराओ, तो हमें ऑलवेज अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर पता होने चाहिए। अगर नहीं दिए तो हमको निकालना पड़ेगा, अगर अप्लाइड दिए तो अलॉटेड निकालो, अलॉटेड दिए तो अप्लाइड निकालो। तो कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, देखो सबसे पहले हमको पता लगाना पड़ेगा वो किस कैटेगरी से। सपोज एक ही कैटेगरी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, वो इस कैटेगरी से ना कि इस कैटेगरी से। ओके परफेक्ट,
तो इस कैटेगरी की रेशो निकालो। कैसे निकालेंगे? सिंपल, 0 0 काट दो, बाकी कुछ ज़्यादा करने का नहीं, उसके अलावा हो जाएगा। तो मैंने 1 60 और 80 को ऐसे रखा, रेशो निकाली 16:8। अब यहाँ पर जो रेशो का ट्रीटमेंट होगा वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और उसके हिसाब से नहीं हो रहा, तो थोड़ा डिफरेंट है, बी केयरफुल। सॉरी, आपको पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर दैट। तो देखो इसकी रेशो क्या बनी, 16:8, या इसको बोल सकती हूँ 8:16। अब आप कहोगे कैसी वाहियात बातें कर रहे हो, ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं भाई, निकालने के लिए बोल रही हूँ। देखो 320 शेयर अप्लाई करे हैं उस बंदे ने, तो अलॉट करे होंगे ना हम लोगों ने, कितने करे हैं पता है हमको? नहीं पता, निकालने पड़ेंगे। तो मेरे को ये बताओ, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो उसने 320 शेयर अप्लाई करे हैं, तो अलॉटेड बट ऑब्वियस उससे कम होंगे कि ज्यादा होंगे? बोलो 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 बोलो, कम होंगे, ठीक है। तो 320 शेयर उसने अप्लाई करे हैं, तो हमको क्या निकालना है? अलॉटेड, जो कि बट ऑब्वियस कम होने वाले हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? देखो 320 इंटू में क्या करना है, ध्यान से सुनो, रेशो क्या है, देखो या तो 16/8 या 8/16, दोनों में से कुछ लेना पड़ेगा। तो अगर हमको कम वाले शेयर्स निकालने हैं, बट ऑब्वियस अलॉटेड कम ही होते हैं अप्लाइड से, तो कम निकालने हैं, तो ऊपर रख दो 8 और नीचे रख दो 16। और अगर मान लो ये 320 अलॉटेड होते और हमको निकालना होता अप्लाइड, तो सेम ही पॉइंट होता, तो हम क्या करते 16/8। ओके, ये ध्यान रखना, मैंने गलती नहीं करी, 8/24 नहीं होगा, जो तुम अपना एडमिशन रिटायरमेंट की रेशो पढ़ के आओ वो नहीं एप्लीकेबल यहाँ पे। देखो तो अब 320 शेयर्स उसके अप्लाइड थे, हमको निकालने हैं अलॉटेड, तो मैंने 8/16 कर दिया, जिसको काटे तो कितने आ गए 160 शेयर्स। यानी कि उन भाई साहब ने अप्लाइड तो करे थे 320, पर उनको मिले कितने? ओनली 160 शेयर्स। परफेक्ट, कोई तकलीफ नहीं है अपने को। तो यानी उनके फॉरफिट हुए होंगे जब, देखो अभी फॉरफीचर तो बात की बात है ना, पहले यहाँ पता लगाओ पैसा कितना नहीं आया उस बंदे का। तो कितना नहीं आया, ध्यान से सुनो, उसने 320 शेयर के हिसाब से एंड जो भी बच्चे बुक से इस क्वेश्चन को रेफर कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर ऐसे करके टर्म यूज़ करिए। अगर तुम उसको ना यूज़ करके यूँ भी करोगे ना, तुम्हारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाला। इट इज़ मच सिंपलर, मतलब बहुत आसान है अगर देखा जाए, उसमें क्या कन्फ्यूजन ज़्यादा है। तो अब देखो, पेन मैं दूसरा लेती हूँ, कुछ दिख रहा नहीं है, सारा ब्लैक ब्लैक हो गया। देखो 320 शेयर उस बंदे ने अप्लाई करे थे, उसको अलॉटेड कितने हुए? वीडियो चालू है? यस, 160 है ना। 160 शेयर उस बंदे को अलॉट हुए हैं, तो उसने पैसे में कितना डिफॉल्ट करा है? 3 रुपए। अब तुम कहोगे भाई इसमें और इस कैटेगरी में कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। तो 160 शेयर पे 3 रुपए उसने नहीं दिए, यानी कि 480 रुपए नहीं दिए। एकदम 16 17 32 16 48। आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम 8th क्लास तक, तो मेरे को ऐसे ही आते हैं पहाड़े टेबल, सॉरी। तो 160 इंटू में 3, सो 16 3 मतलब 48, ठीक है। तो 3 लाख में से 60,000 गए, तो आ गया 240। 240 में से 480 रुपये गए, मेरे को कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी ये वाली, तो ये आता है 2,39,520। सो आई हैव डन इट। तो ये कितनी आई? 2,39,520 रुपये। आई होप आपको समझ आया हो क्या है। अब इसके बाद आती है फॉरफीचर की एंट्री, विच इज़ सो सिंपल। उसकी मैंने एक वीडियो डाली हुई है पहले से, फिर भी मैं फटाफट से करवा रही हूँ। देखो फॉरफीचर जिसको डीप डाउन समझना है ना कैसे होता है क्या होता है, एक पीछे मैंने फॉरफीचर की एंट्री करवाई है, मतलब वीडियो बनाई है, 30 मिनट की वीडियो है, बट कसम से आपको शेयर उसके अलावा कहीं समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी वीडियो है, उसको देख लो, उसके बाद फॉरफीचर का यहाँ समझ लेना। मैं तो फटाफट एंट्री करा रही हूँ बस, अब ज़्यादा कुछ समझा नहीं रही हूँ उसके अंदर। देखो ओह माय गॉड, इतना सारा भर गया, आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस। चलो देखो, इसने कहा उसके शेयर फॉरफिट हुए हैं, कब हुए हैं? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हुए हैं, परफेक्ट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 क्या नहीं आया था उससे? देखो प्रीमियम का तो कोई केस ही नहीं है, तो करना ही नहीं। और प्रीमियम डेबिट कब होती है? जब पैसे आए नहीं होते। थोड़ा सा समरी बता रही हूँ, बट डीप डाउन विद ईच एंड एवरी लॉजिक, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड प्लीज रेफर टू दैट वीडियो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने शेयर्स थे, हमको ये एंट्री ऑलवेज अलॉटेड से करनी होती है, ना कि अप्लाइड से। 160 शेयर और यहाँ पर उतना आता है कैपिटल का जो अमाउंट हम मंगवा चुके हैं, तो 10 रुपये 1600। 2 जो नहीं आया होता उसका नाम लिखते हैं, क्या नहीं आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आई, कितना था 160 इंटू में 3 रुपये 480 रुपये नहीं आए, तो बचा हुआ पैसा कहाँ चला जाएगा, फॉर फ्यूचर में, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये हो गया कंपनी का फायदा। 160 ये कैसे निकालते थे हम, सिंपल ऐसे निकालते थे, दिस माइनस दिस, तो 1600 में से 400 गए तो ये 1200 और ये हो गए 1120। आई होप इट इज़ राइट, लेट मी चेक, यस परफेक्ट। मेरे को अमाउंट में थोड़ा डाउट था, ठीक है। तो ये हमने कर ली फॉर फ्यूचर की एंट्री। अब आते हैं री इशू की एंट्री। इसने क्या बोला, शेयर्स वर री इशूड एट ₹15 एज फुल्ली पेड अप। भाई जहां लिख देना फुल्ली पेड अप, मतलब सिंपल सी बात है, मालिक बनाएंगे फेस वैल्यू से, यानी फेस वैल्यू से ऊपर तेरे को मालिक नहीं बनाने वाले, ओके। अब उसने लिखा री इशूड एट ₹15, मतलब तू मेरे को सामान के बदले 15 रुपए दियो, मतलब मालिक हम तेरे को 10 से बनाने वाले हैं, पैसे तो हमको 15 दियो, तो कंपनी का फायदा कि नुकसान, फायदा। तो यानी कि यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट नहीं होगा, तो देखो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ना बेटा ना, फ्लो में गलती नहीं करना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सॉरी। तो कितने शेयर्स थे, 160, क्योंकि देखो फुल्ली शेयर्स हमने रीइश्यू कर दिए, तो देखो 160 इंटू में हाउ मच रीइश्यू करें 15 रुपये पे, है ना, और यहाँ पर कितना आएगा 160 इंटू में 10, और यहाँ पर कितना आएगा 160 इंटू 5, तो 16 पंजे 80 और 800 1600 और ये 2400। आई होप आई एम राइट, लेट मी चेक, परफेक्ट, ये भी सही करिए। अब देखो जितने फॉरफिट हुए थे उतने रीइश्यू हो गए, तो डाल दो पैसे कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कैपिटल डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, दिस माइनस कुछ नहीं, डिस्काउंट पे थोड़ी इश्यू हुआ है, तो ये पूरा का पूरा पैसा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखो यहाँ तो मैंने छुटका सा बताया ये वाला पॉइंट, अगर तुमको विद लॉजिक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक एक चीज़ ना मैंने लॉजिक के साथ बताई है, मज़ा आ जाएगा सुन के, एक बार सुन लेना, अभी समय है तो पढ़ लो, फिर जब पेपर के एक दिन पहले पढ़ने बैठोगे तो फ़ायदा नहीं है ना, तो अभी पढ़ लेना, इस वीडियो को देख लेना। तो आई होप आपको अच्छा समझ आया हो, वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना, मेरी मेहनत को बहुत अप्रिसिएशन मिलता है। थैंक यू सो मच।